Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. जब से सुमित बोले जा रहे हो करंट दौड़ रहा था, ये मुंबई के मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये बिजली के बिल बहुत बढ़ जाते हैं। मार्च का आया था, फटना शुरू हो चुका है और मई जून तक आता है तो वाट लग जाएंगे। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा क्राइसिस यही है। मार्च में टैक्स भी कटता है, मार्च में फाइनेंशियल लूस आ रहे हैं वो भी करने पड़ते हैं, डिपॉजिट वैसे ही महंगा हो रहा है। कैसे चलेगा? सोलर लगा लीजिए आशीष भाई, सबसे छत भी तो अपने पास नहीं है महाराज, बॉम्बे में छत भी सोसाइटी की है। गौरांग सर अपने घर के हिसाब से बता रहे हैं ना, हमारे घर के हिसाब से नहीं बता रहे। अच्छा गौरांग सर, सबसे बढ़िया पावर प्ले आपके हिसाब से कौन सा? थोड़ा अभी हमारे मित्र सुमित जिक्र कर रहे थे टाटा पावर के बारे में और कितना गुना मल्टीपल्स चल रहा है, और मैं ये बात बिल्कुल सहमत हूँ कि एक अरसे बाद करीबन 1000 हाथियों की ताकत लगा करके बाद एनटीपीसी चला है, लेकिन कितना चलेगा? हमारे हिसाब से 185-190 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये पूरी ब्रह्मांड में पावर ऊर्जा उत्पादन के ब्रह्मांड में अगर कोई एक स्टॉक चुनना होगा तो मैं आज भी टाटा पावर को ज्यादा अहमियत दूंगा। ओके, टाटा पावर आपका प्रेफर्ड पिक है आपकी स्पेस में, लेकिन जो सुमित ने, अगर आप देखें यहाँ पे वैल्यूएशंस के पैरामीटर्स पे 2 स्टॉक्स बताए, उसमें पहला अगर आप देखें पैदान पे एनटीपीसी जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा, और दूसरा अगर आप देखें टोरेंट पावर, इन 2 स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। एनटीपीसी कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल मूव के बाद आज आपकी स्क्रीन पर फिर ट्रेड करता हुआ लगभग आप समझ लीजिए जिस जोन में। ओआई में अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा एडिशन है, लेकिन नॉट एग्जैक्टिव सब्सटेंशियल, ओपनिंग के बाद थोड़ा सा सिंक हुआ स्टॉक ये। मीनवाइल जो कुछ ट्रेड्स हम, सुमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अगर आप देखें डिटेल रिसर्च के लिए पावर स्पेस पे, और ट्रेड्स हम लेते रहेंगे। और कुछ ट्रेड्स जो आवाज पे आपने सुबह सुबह लिए उनका मैं चेक ले लेता हूँ एक बार, प्लीज याद रखिएगा। एक तो निफ्टी बैंक आज कोलैप्स हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कल की तुलना में निफ्टी बैंक में शुरुआती कमजोरी ज्यादा है, 36,680, 37,000 का जोन नहीं कटा। एक पुट ऑप्शन ली थी हमने एचडीएफसी की, आशीष, वो पुट गई स्क्रीन पर 37 पे, 48 का हाई लगा के आई, करीब 44 पे ट्रेड करते हुए। और शुभम ने एचडीएफसी बैंक की पुट दी थी, वो भी डी हाई पर ट्रेड करते हुए। तो ये 2 स्टॉक्स का प्रेशर जो है वो कम रत्ती भर नहीं हो रहा है। शुभम, अब जो प्रेशर है बैंक निफ्टी पे ज्यादा विजिबल है, क्यों? 2 बड़े कारण हैं। रिलायंस निफ्टी का डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लेकिन वो ऐसी गुंजाइश अभी निफ्टी बैंक में नहीं है। निफ्टी बैंक नाउ एट डे लो। कोई और स्टॉक ऑप्शन जो आप लेना चाहें निफ्टी में? इंडसइंड बैंक फॉर इंस्टेंस। वीरेंद्र जी, ये जो बैंक निफ्टी में हम ओवरऑल प्रेशर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक से ही लीडेड है, बिकॉज इस पे जो वेटेज है वो काफ़ी बड़ा है, और मुझे लगता है कि ये जो दबाव है ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक दबाव है। तो इंडसइंड में एक साइडवेज मूव है, तो फिलहाल यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई हमें शॉर्ट ट्रेड बनाना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक की अभी भी मुझे लगता है कि 1280-1300 तक के लेवल का एक्सपेक्टेशन है, तो अगर बेचना है तो वही होना, स्टॉक पे हमें बेट लेना चाहिए। और अगर एक न्यूज हमें कोई अगर ट्रेड बनाना है तो जो मेरा प्रेफर्ड बेट होगा वो होगा अभी भी मेटल पैक से, जो कि कंटिन्यूड एक रैली में दिख रहा है। और मुझे लगता है कि इस स्पेस में से अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें तो यहाँ पे जो मूव है काफी स्ट्रांग है। तो अगर हमें कोई अगर फ्रेश ट्रेड बनाना है तो राय होगी कि जेएसडब्ल्यू स्टील का 800 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उस पे हम एक ट्रेड बनाए। लगभग ये कॉल ऑप्शन अभी 16 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 14 रुपए पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 22-23 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे कोई भी अभी ट्रेड एचडीएफसी के अलावा नहीं है, और अगर खरीदना है तो मेटल पे खरीदारी करना चाहिए। बैंक्स पे ट्रेड नहीं और खरीदना है तो मेटल्स, वो पॉकेट जो बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। निफ्टी, सेंसेक्स ठंडे, ब्रॉडर मार्केट्स का अच्छा आउट परफॉर्मेंस। इस नोट पर आज के शो पहला सौदा में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानस इस पैनल से कंटिन्यू